यानंतर बातमी आहे मात्र काँग्रेसची। काँग्रेसच्या प्रचाराचा रणशिंग आज मोदींच्या गुजरातमधून फुंकलं जाणार आहे। गांधीनगर जवळ आज काँग्रेसची मोठी सभा आहे आणि या सभेत राहुल आणि प्रियंका गांधींचं भाषण सुद्धा होणार आहे। या सभेआधी अहमदाबादमध्ये काँग्रेस कार्यकारी समितीची बैठक पार पडणार आहे आणि या बैठकीला सोनिया, राहुल आणि प्रियंका गांधी त्याचबरोबर डॉक्टर मनमोहन सिंग यांच्यासह अन्य ज्येष्ठ नेते उपस्थित असतील। तर दुसरीकडे हार्दिक पटेल सुद्धा आज राहुल गांधींच्या उपस्थितीत काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणार आहे। अहमदाबादमध्ये होणाऱ्या काँग्रेसच्या बैठकीत त्यांचा प्रवेश होईल। हार्दिक जामनगरमधून लोकसभा निवडणूक लढण्याची दाट चिन्ह आहेत। क्योंकि जिस प्रकार देश के हालात बन गए हैं मोदी जी के राज के अंदर, किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भय का, आतंक का माहौल बनेगा, अविश्वास का माहौल बनेगा। और ये धरती वो है जहाँ अहिंसा का मैसेज हुआ है पूरी दुनिया को। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज के वर्किंग कमेटी का जो संदेश जाएगा पूरे देश के अंदर कि राहुल गांधी जो हमारे माननीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो चाहते हैं कि हमारा किसी से अदावत नहीं है, कोई पार्टी से ना किसी से कोई हमारी दुश्मनी है। संघर्ष है प्रिंसिपल पॉलिसी प्रोग्राम का। निश्चितच आपण जर पाहिलं तर आजची सभा अत्यंत महत्त्वाची आहे, कारण प्रियंका गांधी पहिल्यांदाच अशा सभेत सहभागी होतील आणि संबोधित करतील। काँग्रेसच्या प्रचाराचा रणशिंग आज गुजरातमधून फुंकलं जाणार आहे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तब्बल 58 वर्षांनंतर काँग्रेस गुजरातमधून निवडणुकी संदर्भात अशा प्रकारे रणशिंग फुंकताना पाहायला मिळणार आहे आणि गुजरातमध्ये बैठक सुद्धा होणार आहे। यावेळची महत्त्वाची बातमी आपण पाहतोय, हार्दिक पटेल सुद्धा काँग्रेसमध्ये आज प्रवेश करणार आहेत। राहुल गांधींच्या उपस्थितीत हार्दिक पटेल काँग्रेसचा हात धरतील। याविषयी अधिक माहिती घेऊया। पल्लवी घोष, ज्येष्ठ संपादक CNN न्यूज 18च्या। मोदी की गढ़ में आज कांग्रेस 2019 का आगाज करेगी। जी बिल्कुल, और आज दांडी मार्च इसी दिन शुरू हुआ था और कांग्रेस पार्टी का साफ संदेश आज ही के दिन है, जैसे आप कह रहे हैं कि मोदी के गढ़ में, कि अब हम बीजेपी बनाम कांग्रेस पार्टी का चुनाव लड़ेंगे 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें। और अभी जो थोड़ी देर में मैं आपको बता दूं प्रोग्राम्स, इनके कार्यक्रम क्या है, बस थोड़ी देर में साबरमती आश्रम में एक भजन होगा और यहाँ पे उद्घाटन भी किया जाएगा। उसके बाद कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक होगी और उसके बाद एक रैली होगा जो जनसंकल्प रैली की बात की जाती है। और वहां पे जो इनका मैनिफेस्टो होगा, जो इनका इलेक्शन कैंपेन होगा, उसका खाका तैयार किया जाएगा कार्यकारिणी में। सबसे मुख्य रूप पर इनका जोर रहेगा कुछ मुद्दों पे, जैसे डिमोनेटाइजेशन का क्या नुकसान हुआ लोगों को, बेरोजगारी, एक बेरोजगारी भत्ता की भी बात की जाएगी, बेसिक मिनिमम इनकम इसका वायदा किया जाएगा जो मैनिफेस्टो का हिस्सा होगा। इसके अलावा फार्मर्स को ले फार्म लोन वेवर होगा और सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक नेशनल सिक्योरिटी का गारंटी भी किया जाएगा, यानी कि जब भी कोई टेरर एक्ट होता है या आतंकवादी हमला होता है, जल्द से जल्द कैसे लोगों को सहायता दिया जाएगा, किस तरह का एक इनका कट्टर या स्ट्रॉन्ग एंटी टेरर पॉलिसी होगा, ये भी इनके मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र का अहम हिस्सा होगा। तो मुझे लगता है यहां से ये लोग शुरुआत करेंगे और अगले कुछ सप्ताह तक राहुल गांधी जगह जगह जाएंगे। 180 रैली की बात भी की जा रही है और वहां पे कांग्रेस का संदेश दिया जाएगा कि अगर आप हमें वोट करते हैं, विपक्षी दलों को वोट करते हैं, तब हम आपको मजबूत सरकार देंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपको आम आदमी की सरकार देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आज हार्दिक पटेल भी कांग्रेस का हाथ थामने वाले हैं। देखिए, पिछले कुछ दिनों से कम 4 विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, वो बीजेपी में शामिल हुए हैं और काफी धक्का पहुंचा है कांग्रेस पार्टी को। लेकिन कांग्रेस सोच रही है कि इन सब को ओवरलुक किया जाएगा अगर हार्दिक पटेल शामिल हो जाते हैं। तो आज औपचारिक रूप से हार्दिक पटेल पार्टी में शामिल भी होंगे। एक जो रैली होना है यहाँ पे थोड़ी देर में दोपहर को, उसमें हमें बताया जा रहा है कि हार्दिक पटेल औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल होंगे। उनको शायद जामनगर से लोकसभा का टिकट भी दिया जाएगा। कांग्रेस
पार्टी की रणनीति साफ सुथरी है कि हम पाटीदार समुदाय को ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ खींचना चाहते हैं और उनकी उम्मीद ये भी है कि युवा नेता और हार्दिक पटेल को शामिल करके उनका हाथ मजबूत भी होगा और इस तरह से मोदी के गढ़ में बीजेपी को या भाजपा को सबसे ज्यादा हम लोग नुकसान पहुंचा पाएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पल्लवी इस जानकारी के लिए। संभाजी राजांचा खरा इतिहास मांडल्यामुळेच अमोल कोल्हेंना शिवसेना सोडावी लागली असा खळबळजनक आरोप नितेश राणेंनी केलाय। कार्यक्रम बंद कर, सिरियल बंद कर, आर्थिक रसद थांबवल्यानंच कोल्हेंनी सेना सोडल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केलाय।